शहीद रहबर और अमरीका और सहूनी मुसल्लत करदा जंगों में शहीद होने वालों के खून का बदला लिया जाएगा। ईरानी कौम इंसाफ का मुतालबा कर रही है और ये मुतालबा ज़रूर पूरा होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा ख़ामनई ने शहीद रहबर के जनाजे में ईरानी और इराक़ी अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। अपने एक बयान में सुप्रीम लीडर का कहना है कि शहदा की कुर्बानियाँ कौम के आज़म और मुज़ाहमत को मज़ीद मजबूत कर रही हैं। शहीद रहबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़रियात को अपनाया, उन्हीं उसूलों पर जिंदगी गुजारी और मुज़ाहिमत की और इसी रास्ते में अपनी जान कुर्बान की। खौफजदा ट्रंप की हट धर्मी, ईरान को फिर धमकियां। बोले अगर ईरान ने मेरे खिलाफ कत्ल या इक़दाम कत्ल की किसी भी धमकी पर अमल किया तो इसे इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने दावा किया 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अगर ईरान ने धमकी पर अमल करने की कोशिश की तो मजीद हजारों मिसाइल दागे जाएंगे। ट्रंप का दावा मुस्तरद, ईरान का मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त से इनकार। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की गई, अलबत्ता कतर की सालिसी की कोशिशों के तहत कतरी हुक्काम का दौरा ईरान कबूल किया गया था। तर्जुमान ने खबरदार किया कि अमरीका वादा खिलाफी करेगा तो मुतनासिब जवाब देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी सिफारतकारों ने तेहरान में ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात की। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अमरीका पर कोई एतमाद नहीं, इसीलिए अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। आला मुज़ाकरातकार और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बकर कालिबाफ का दो टोक मौक़िफ़। बोले दुनिया जंग के खात्मे की ख्वाह है, लेकिन ये समझ लिया जाए कि अमरीका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी ख़त्म नहीं होगा। ईरान ने अपने दिफा की तैयारी कभी नहीं रोकी। अगर अमरीका ने मुफ़ाहमती मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो ईरान हर किस्म के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। यूरोप का आबनाए हुर्मुज़ में नेविगेशन फ़ीस की तजावीज़ पर गौर। ऐसी तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में लाजमी ट्रांजिट फ़ीस की बजाय नेविगेशन सर्विसेज के एवज़ अदायगी का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आबनाए मलाका और इंग्लिश चैनल की तर्ज पर नेविगेशन सर्विसेज के लिए माली अदायगियों का मॉडल ज़ेरे गौर है। ओमान ने लाजमी ट्रांजिट फ़ीस की मुखालफत करते हुए सिर्फ नेविगेशन सपोर्ट और बहरी खदमात की हिमायत की है। ईरान का अमरीका पर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के बयान पर रद्द अमल। कहा ईरान अपने वादों पर कायम है। अमरीका मुआहदे की शिक़ नंबर 9 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मसले का हल सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब अमरीका और ईरान बाहमी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की पासदारी करें। ईरान अमरीका तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। चीन का ईरान पर आए तमाम पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि फ़ौजी सरगर्मियों का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। मुज़ाकरात और पाबंदियाँ ख़त्म करने के लिए रोड मैप तैयार करने का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की में सदर ट्रंप अमन को तरजीह देते हैं। फ्रांसीसी मंदूब ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी पर जोर दिया, जबकि रूसी मंदूब ने ईरान पर इल्ज़ामात को मज़हक ख़ैज़ करार दे दिया। अमरीका के इत्तेहादियों से जोहरी हथियारों के खात्मे का आगाज़ होना चाहिए। शिमाली कोरिया का मुतालबा। नेटो सरबराही इजलास की मजम्मत करते हुए प्यांगयांग ने इल्ज़ाम लगाया कि हालिया नेटो सरबराह इजलास के बाद अमरीका और इसके फ़ौजी इत्तेहादी हथियारों के ज़खायर में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। वो शिमाली कोरिया के खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपने जायज़ हुकूक के इस्तेमाल को एक ख़तरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। ट्रंप का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत पर भी तबादला ख्याल। सऊदी खबरसां एजेंसी ने टेलीफोनिक राबते की तस्दीक कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात मुतवक्की। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में हो सकता है। हालिया कशीदगी में कमी के बाद सिफारती राब्तों में तेज़ी आई है, जब 2 रोज़ तक जारी रहने वाले हमलों का सिलसिला अभी फ़िलहाल थम चुका है।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के बावजूद कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खित्ते में कशीदगी पर इजहार तशवीश। बोले, कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। सालिसी के अमल के दौरान किसी बयानबाजी से गुरेज किया जाए, पाकिस्तान कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेगा। पाक अमरीका तिजारती माहदे पर इख्तलाफात कम करने और इत्तफाक़ राय बढ़ाने में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और अमरीका के रेसिप्रोकल ट्रेड माहदे पर मुज़ाकरात। वाशिंगटन में 2 रोज़ा बातचीत मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर इंदराबी का कहना है कि तिजारती मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक़ कर लिया गया है। सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। खित्ते में बढ़ती कशीदगी का असर पाकिस्तान पर। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 13 रुपये 80 पैसे इजाफा किया गया, नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी में 9 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। पेट्रोल पर आयद लेवी एक मरतबा फिर से 80 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची। मट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में 11 रुपये 19 पैसे का इजाफा, नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से ट्रांसपोर्ट, अशिया खुरोनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर अशियाई कीमतों पर भी दबाव बढ़ने का इम्कान।